मैंने भी उस पोस्ट को पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2017 में मैं खुद रामनगर लड़ना चाहता था और रंजीत रावत ने जिद करी, तो मैं अपने बड़े भाई और अपने आदर्श, किसी समय के आदर्श नेता हरीश रावत जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उन्होंने खुद स्वयं मुझसे कहा था कि सल्ट में तुमने बहुत सारे विकास कार्य कराए, उसके बाद भी सल्ट वालों ने तुमको हरा दिया, और सल्ट वालों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कही थी। उन चीज़ों को मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में कहूँगा। और मुझसे कहा कि तुम सल्ट की बजाय रामनगर लड़ो। जब मैंने रामनगर तैयारी शुरू कर दी तो लास्ट में उन्होंने अपनी मंशा एक दिन जाहिर की कि तुम सल्ट चले जाओ। मैंने कहा जी मैं फुटबॉल नहीं हूँ, मैं पहले आपने कहा रामनगर लड़ो और अब करो सल्ट चले जाओ, तो ये संभव नहीं है। ये मैंने ज़रूर कहा और मैं हमेशा अपनी बात पर टिकता हूँ, जो कहता हूँ उसको करता हूँ। मुझसे एक ही गलती हुई है कि इस बार मैं अपने कुछ साथियों के समझाने की वजह से पार्टी का वास्ता दे करके उन्होंने मुझे जो है सल्ट जाने के लिए सहमत कर दिया। वो मेरी राजनीतिक भूल थी बड़ी इस बीच। लेकिन मैं कहना चाहूँगा हरीश रावत जी से कि उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा, जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था दिल्ली में, पार्टी हाईकमान के निर्देश पर मुझे और उनको स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे जी के घर पे खेलगांव में बिठाया गया था। करीब 3.5 घंटे हमारी बैठक चली थी। उस दिन भी उन्होंने पांडे जी से कहा था कि रंजीत ने सल्ट में बहुत सारे विकास कार्य कराए, लेकिन सल्ट वालों ने इसको हरा दिया, इसलिए मैंने इससे कहा कि तुम रामनगर लड़ो। यानी इस बात के गवाह हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे जी भी हैं। और मैं कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं हैं, लेकिन सिर्फ यह है कि एक अल्फाज लिहाज भी है। मैं बहुत लिहाज अभी तक किया है, बहुत कम चीज़ें कही हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा, और जिन लोगों को